प्लीज हमारे साथ सर बने रहिएगा। मैं प्रोफेसर ध्रुवसेन सिंह को आमंत्रित करता हूं, विभागाध्यक्ष हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी में भू विज्ञान विभाग के और इस देश के बहुत ही जाने माने भू विज्ञान मामलों के एक्सपर्ट हैं। प्रोफेसर साहब बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। देश ये जानना चाहता है कि धराली में बादल फटा सर या कुछ और हुआ, और जो थ्योरी और जो एनालिसिस अभी प्रोफेसर डॉक्टर पांडे ने प्रस्तुत की, क्या उससे सहमत हुआ जा सकता है, और विशेष तौर पर ये गढ़वाल रीजन ही क्यों इतना ज़्यादा अव्यवस्थित है। क्या आप मानते हैं कि उत्तराखंड में ये खास तौर पर उत्तरकाशी का एरिया, इसकी प्राकृतिक और भौगोलिक संरचना अलग है, हम इसका दोहन अधिक कर रहे हैं, इस कारण ये घटनाएं हो रही हैं? देखिए, सबसे पहले तो ब्रजेश जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने ज्वलंत विषय पे सबको इकट्ठा किया है और बहुत ही अच्छे विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है। प्रभास पांडे जी इस विषय के एक्सपर्ट हैं, लैंडस्लाइड के, देश के और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं। लेकिन एक बात का कष्ट है कि हम आपके स्टूडियो में नहीं हैं, तो निश्चित रूप से जैसे उनकी भी आवाज़ नहीं आ रही थी बहुत स्पष्ट, हो सकता है हमारी भी आवाज़ बहुत स्पष्ट ना आ रही हो। सर आपकी मैं ये बिल्कुल बताना ठीक आ रही है चाहता हूं कि अगर हम गंगोत्री से चलें, क्योंकि इस इलाके में क्योंकि इस इलाके में मैं 1999 से लगातार जा रहा हूं। केदारनाथ भी मैं महीनों रहा हूं, केदारनाथ में भी 1997 से मैं कई बार गया हूं। तो अगर हम देखें तो गंगोत्री से अगर हम इधर की तरफ आए हरिद्वार की तरफ, तो गंगोत्री के बाद भैरव घाटी के बाद लंका के बाद धराली के बाद फिर आता है हर्सिल के बाद आता है सुखी, और सुखी के बाद आता है गंगनानी, और गंगनानी के बाद फिर आता है भटवारी, और फिर आता है उत्तरकाशी। आपने पूरा भूगोल ही बता दिया सर, करेक्ट इंफॉर्मेशन है। तक की ये यात्रा करते हैं तो आप देखिए जी, अगर हम ये यात्रा करते हैं तो आप देखिए कहीं पे नदी की वैली बहुत सक्रिय है, कहीं पे नदी की वैली बहुत चौड़ी है। जहां पे कि नदी की वैली बहुत चौड़ी है, जैसे उत्तरकाशी में भी नदी की घाटी बहुत चौड़ी है, वहां पे तो शहर नीचे की तरफ बसे हुए हैं, और जहां पे नदी की घाटी बहुत पतली है वहां पे शहर ऊपर की तरफ बसे हुए हैं। अगर हम बात करें इन जगहों के चट्टानों की, तो इन जगह की चट्टानें जो हैं अधिकतम वो चट्टानें हैं जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, अवसादी शैल हैं। अगर ये बहुत कठोर चट्टानें होती, इग्नियस रॉक्स होती या मेटामॉर्फिक रॉक्स होती, आग्नेय या रूपांतरिक शैल, तो संभवतः उतनी लैंडस्लाइड नहीं होती जितनी कि सेडिमेंट्री रॉक होने के कारण होती है, अवसादी शैल होने के कारण होती है। जब भटवारी से जो लोग भी उत्तरकाशी से गंगोत्री गए होंगे उन लोगों को ये पता होगा कि सुखी नाला जो है उस रोड को 6-7 जगहों पे काटता है, और उस सूखी के कारण लैंडस्लाइड होती है, थोड़ी देर के लिए रोड ब्लॉक हो जाती है। धारचूला, मालपा और लेह वगैरह के लैंडस्लाइड के पहले हम लोग यही मानते थे कि लैंडस्लाइड एक वो प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण सड़क जो है वो ब्लॉक हो जाती है थोड़ी देर के लिए। लेकिन धारचूला में जब लैंडस्लाइड आई, मालपा में जब लैंडस्लाइड आई, लेह में जब लैंडस्लाइड आई, तो हम लोग ये मानने को विवश हो गए, या केदारनाथ की जो आपदा हुई जिसमें लैंडस्लाइड, लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग, जो आप पूछ रहे थे कि ये घटना ग्लेशियर लेक के फटने से हुई है या ये घटना लैंडस्लाइड के कारण हुई है, तो ये दो टर्म बड़े कॉमनली प्रयोग किए जाने लगे केदारनाथ आपदा की बाद से, LLOF, GLOF, लैंडस्लाइड लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग और ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। केदारनाथ के आपदा के ऊपर मैंने 2-3 रिसर्च पेपर्स लिखे जो जर्नल्स में छपे, जनरल जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया और करंट साइंस में, और उसमें मैंने बताया कि क्या क्या घटनाएं रहीं इस आपदा के पीछे। अब अगर आप देखें तो धराली के आसपास कोई ग्लेशियर नहीं है मेजर। अगर मेजर ग्लेशियर वहां पे कोई नहीं है आसपास में, इसका मतलब कि ये घटना लैंडस्लाइड लेक इंड्यूस ज्यादा लग रही है। जब कहीं पे भी बारिश होती है तो ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो होती हैं, इनकी बड़ी खास बात होती है कि ये पोरस और परमिएबल होती हैं। जैसे स्पंज का टुकड़ा होता है कि अपने अंदर पानी सोख लेता है, रसगुल्ला पानी सोख लेता है, उसी तरीके से ये सेडिमेंट्री रॉक्स भी अपने अंदर पानी को अवशोषित कर लेती हैं। जब पानी को अवशोषित कर लेती हैं तो अगर ऐसे ढलान है तो ढलान के तरफ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खिसकने लगती हैं। जैसा हम सबको पता है कि क्लाउड बस्ट हुआ, क्लाउड बस्ट मतलब कि बादल फट जाए मतलब कि चीज धीमे धीमे नहीं गिरेगी, तुरंत ही गिर गई। झोला फट गया तो सामान तुरंत ही जमीन पे आ गया। बादल फटना मतलब कि
कुछ सेकंड में, कुछ मिनट में गिर गया, तो बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बरसात हो जाए, उसको हम लोग क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। जहां तक रही बात अर्ली वार्निंग सिस्टम की, निश्चित रूप से उन जगहों के लोगों को पता होगा, निश्चित रूप से ये वहां के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता होगा कि इन जगहों पे लैंडस्लाइड आने की संभावना हो सकती है। सर, बट अनफॉर्चुनेटली जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था वो बता रहा था कि 8 mm से 10 mm से ज्यादा की बारिश नहीं होगी। ये तक सिर्फ रिपोर्ट थी सर 5 तारीख की, और आया कितने बजे सर? 1:34, 1:34 दोपहर। वार्निंग सिस्टम, कोई अर्ली वार्निंग नहीं थी। हाँ, या 1:30 बजे जी। तो अब अर्ली वार्निंग सिस्टम ये है कि हमारा लिस्ट काउंट क्या है। एक अर्ली वार्निंग सिस्टम ये है कि हमने ये बोला हुआ है कि यहां पे आपदा आ सकती है, एक वही है कि हमने सदैव बोला हुआ है कि आपदा का क्षेत्र है। लेकिन जिस समय की आपदा, देखिए डिजास्टर की परिभाषा यही है कि उसकी वेलोसिटी इतनी तेज होती है। तो चक्रवात में तो चलिए कि वो हवाएं आई, अभी तब तक आपने उनका प्रेडिक्शन कर दिया। अर्ली वार्निंग सिस्टम चक्रवात के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अर्थक्वेक कहें, लैंडस्लाइड कहें, तो इनके लिए जो लिस्ट काउंट है वो ऐसा नहीं है कि उसमें इवैक्यूएशन बहुत तेजी से हो सके। जब जैसे भूकंप, क्या हमारे देश के नागरिक हमेशा इस तरह के खतरों तो सेकंड्स में और संवेदनशील एरिया में सुरक्षित हैं? लोग इतने बड़े पैमाने पर प्रोफेसर साहब उनकी मृत्यु होती है, जनहानि, धनहानि, कितना सैड पोजीशन है कि हम आज भी अपने लोगों को सुरक्षित तक नहीं पहुंचा पाए। मैं ये एक चीज कहना चाहूंगा कि भूकंप में ऐसा नहीं कि अपने देश में, पूरे विश्व में भूकंप का कोई पूर्वानुमान नहीं कर सकता है। और जगहों पे ये होता है कि भूकंप जो है उसका पूर्वानुमान लगाया ही नहीं जा सकता। मैं सर आपसे अनुरोध करूंगा कि गढ़वाल रीजन में आप एक बार, जा सकता है, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करे तो आप सर एक और रिसर्च पेपर ताजा इन घटनाओं के बाद जरूर प्रकाशित करें। सरकारों को चाहिए कि आप जैसे विशेषज्ञ पांडे जी इन लोगों की सर्विसेज को लें और दुनिया के सामने, सरकारों के सामने सच सामने आए, ताकि हम अपने देश के लोगों को, अपने उत्तराखंड के भाई बहनों को, गढ़वालियों को सुरक्षित तो कर पाए सर। ये सेफ हैं तो सब सेफ हैं सर। निश्चित रूप से मुझे रोना आता है जब मैं देखता हूं कि मेरे गढ़वाल के लोग कितनी तकलीफ में हैं। निश्चित रूप से किसी का घर बहते, आज मैंने देखा सर एक वीडियो, नदी में घर बह रहा था सर। नहीं, बहुत ही सर कितनी दुखद बात है सर। जब रोना आया ऐसे दृश्यों को देखकर सर। घर बनाने में लोगों को कितना वक्त लगता है। बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दुखद घटना है। जो आपके यहाँ जब मैं कल जुड़ा हुआ था और जब मैं फोटोग्राफ देख रहा था, उस फोटोग्राफ को देख के उसके बाद से कुछ कहने लायक नहीं बच रहा था, क्योंकि मकान तो ऐसे बह रहे थे जैसे कि कागज की कश्ती जो है वो हम लोग पानी में बरसात में देखते थे बचपन में। प्लीज शुक्रिया सर, हमारे साथ बने रहिएगा। मैं एनडीआरएफ के फॉर्मर डीआईजी डॉक्टर नवीन भटनागर हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। भटनागर जी शुक्रिया आपका सर। उस दिन आप प्रयागराज वाली विपत्ति में भी हमारे साथ सर मौजूद थे, और देखिए दुर्भाग्य देखिए कि आज हमें फिर इसी तरह के एक विनाशकारी घटना पर बात करनी पड़ रही है। सर जो प्रयागराज में हुआ था, जिसके बारे में उस दिन हम आप बात कर रहे थे,